तो लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को हम अवसर दे रहे हैं, वो इसलिए कि आप ही छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं और हम अपने भविष्य को किसी प्रकार से पीछे नहीं रहने देंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी 24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अनेक कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में बताया और युवाओं को संबोधित किया कि कैसे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और शासन के द्वारा ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर हैं वो मिल सके। तो आइए सीएम ने छात्रों को क्या संबोधित किया, कैसे उन्हें भविष्य को लेकर के जानकारी दी और बहुत सारे उद्योग नौकरी इनके बारे में है वो चर्चा की। तो चलिए सीएम भूपेश बघेल को सुनते हैं। आदरणीय साथियों, शिक्षा के साथ साथ रोजगार हम सब के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने जहां ग्रामीण क्षेत्र में अनेक उपाय किए हैं, चाहे किसान, आप बहुत सारे यहाँ छात्र छात्राएं हैं जो कृषक परिवार से आते हैं। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा धान के, कोदो कुटकी के यदि कीमत मिल रही है तो केवल छत्तीसगढ़ में, और उसका लाभ हमारे छात्र छात्राएं भी उठा रहे हैं। दूसरी बात, गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौ माता की सेवा और गौ पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधारने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। भूमि श्रमिक न्याय योजना और उसके साथ साथ रोजगार के अवसर में ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यदि अपने उद्योग खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा प्लाट, पानी की, बिजली की, शेड के, बैंकिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कल ही नगर निगम के महापौर और अध्यक्षों की बैठक में मैंने बहुत एक विशिष्ट घोषणा की, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बनाने जा रहे हैं, वैसे प्रत्येक नगर निगम और प्रत्येक नगर पालिका में भी 2-2 करोड़ रुपया के अर्बन इंडस्ट्री भी, जिसे ऊपा के नाम से हम जानेंगे, तो उसके भी शहरी क्षेत्र में भी हमारे पास जो जमीन है उस भूखंड को डेवलप करेंगे। शहर के भी जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं उसके लिए भी रोजगार का अवसर हम लोग प्रदान कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जितने भी व्यापम हैं या पीएससी है, इसके एग्जाम में हम लोगों ने फीस माफ किया है। तो लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं को हम अवसर दे रहे हैं, वो इसलिए कि आप ही छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं और हम अपने भविष्य को किसी प्रकार से पीछे नहीं रहने देंगे। देश के और दूसरे प्रदेशों के नौजवानों के साथ साथ हमारे प्रदेश के नौजवान भी आगे बढ़ें, ये हमारी कोशिश होगी। आदरणीय साथियों, हायर सेकेंडरी में भी आपने देखा रोजगार मूलक जो शिक्षा है और साथ साथ 10वीं पास करने के बाद 11वीं 12वीं में भी आईटीआई के भी, जब 12वीं पढ़ेंगे और आईटीआई में आपने एडमिशन ले लिया तो 12वीं सर्टिफिकेट तो मिलेगा। अब आप लोग तो कॉलेज में आ गए, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं यदि 10वीं पास किए हैं वो आईटीआई करना चाहते हैं तो उसका भी एडमिशन और ले लें, और हायर सेकेंडरी का तो 2 साल के अंतराल में दोनों सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, आईटीआई का भी और 12वीं का। ऐसे बहुत कम प्रदेशों में होगा जहां इस प्रकार की सुविधाएं दी गई है। आईटीआई के उन्नयन के लिए भी हमने प्रयास किया है, जिसमें 1200 करोड़ की व्यवस्था की है ताकि नए ट्रेड खोले जा सकें और उसके जीर्णोद्धार किया जाए, उन्नयन किया जा सके आईटीआई के। इस प्रकार से लगातार रोजगार मूलक शिक्षा की तरफ हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।